ओम सुदोम जलम स्नानम समर्पयामि अरे तू घारे के कपड़ा पहन ले गंगा जल लाइए जल्दी ओम मधु स्नानम समर्पयामि श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः ओम ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधे कुरु रखी जो वहाँ पे ऐसे दोनों हाथ कीजिए भगवान का ध्यान कीजिए ओम आगच्छ देव देवेश स्नान प्रज्ञामना मैं पूजा ध्यान देव संभूर्वश्व श्री शतनाथ पूजा आगच्छ यतिष्ठा स्थापयामि पूजा मन पूजा गृहाणा सुप्रसन्न भव प्रसीद आसन शुद्धि उनका ओम नाना रत्न समायुक्तं कासुतं विभूषितं आश्रम देवदेवस्य पीठे प्रतिगृह्यतां मम जल चढ़ादि योहान पुण्यं समर्पयामि यांच पुण्यं समर्पयामि श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः 5 बार जल चढ़ाइए पुनराच पुण्यं समर्पयामि श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः पुनराच पुण्यं समर्पयामि श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः जल चंदन चढ़ादि श्री अखंड चंदनम दिव्या गंडे सुमनोहरम विल्पेन सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम् अक्ष चढ़ाइए रंजिता कुंकुमेनैव तुभ्यमेव समर्प्य गृहाणा सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर फूल चढ़ाइए माल्यदेनी सुगंधेनी माल्यदेनी वैभव मेहतान पुष्पान पूज्यार्थ प्रतिगृहीतं तुलसी का पत्ता कहाँ है तुलसी का पत्ता है तुलसी सफलवा विष्णु शिव स्वरूपिता मया सर्वाणि से श्याम सिंह ऊपर चढ़ा दीजिए नाभ्या मास अंतरिक्ष तुलसी जी ने रोपले हाँ हाँ रोपले है कितना चाहिए अरे थोड़ा चाहिए 3-4 गो वो आने के मांग लो ना इसी को बजा रहे हैं खाए तू एकाध दो बार बजे चल कम से कम अभी चढ़ा लेकिन अभी चढ़ा नहीं बजे अब बजाइबे करबा चार आते बस ब्लड चढ़ा देती है पत्ता तुलसी सब विष्णु स्वरूपिता में अर्पणति सर्वाणि से शाम से वरमस्तके चलिए चढ़ाइए दलियों ओम मान चमनियम समर्पयामि श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः यहाँ जल चढ़ाइए इसका पूजा होगा तब ना चंदन ओम चंदनम समर्पयामि श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः अक्षत अक्षमम समर्पयामि श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः उसको जले रहिएगा बुझे मत दीजिएगा अच्छा ठीक है मैं भी देखो एम श्री सत्यनारायण स्वामी की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय कैसे कर दे अगला ठहरो मौसी ताकि कैसे करो काना तीरो हाथ में जरा आप दोनों अक्षत ले लीजिए विष्णु जी को जरा ध्यान कीजिए हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं भक्त का मान रखते निज भक्त का भाव निहारे रहे हैं ध्यान धरे जो सदा इनका उसकी मनसा को सवारे रहे हैं हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकारे रहे हैं आपको भक्त पुकारे रहे प्रेम श्री सत्यनारायण स्वामी की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। संस्कृत में कथा कह देते हैं ठीक ना, ताकि समय है नहीं मेरे पास।
एकदमुनये सर्वे सर्वलोके हिते रता सुरमय नमैषाणय गोष्ठचक्र मनोरमाम् तदंतरे महातेजा व्यासिष्यो महायश सूतशिष्य गणयुक्तो विस्मयितो हरिस्मण श्रुत चापि समालोक्य सर्वशास्त्रथवारिगं मुन्ने सर्वे समोपस्थो शौनकास्तपोदन स्वपितान् साक्षा भक्त्या मुनिना प्रं वैष्णवान् न नाम दर्वद भूमो सर्वधर्म वेदाम्बर बलाशेन महाबोधे तर्दमुनेन स्तमय उभाष शब्द सौमध्य सर्वशिष्यक नैवृत तत्रोपवेष्टं तं सूक्तं सौनको मुनिषत्तमः विदाञ्जलिरी मावाचं प्रपच्य विनियन्वित महर्षवद्य सर्वज्ञ कलिकाले समागते केनोपायेन भगवान् हरिभक्ति भवेनिनां क्लो सर्वे भविष्यन्ति पापकर्म परायणा वेद विद्या विहीनासा ते संशयः कथा भवेत् क्लावन्यगता प्राणा लोका सर्पायुतता निर्धनाश्च भविष्यन्ति नाना पीडा प्रपीडिता प्रसाद्यं सुकृतं शास्त्रे सुप्रतितं द्विज तस्मात् किमपि कृष्यन्तः क्लेन सुकृते जना सुकृतेषु विनिष्टेषु प्रवृत्ते पापकर्मणि संसार प्रलयं सर्वगमयिष्यन्ति दुराशयः स्वल्पामृतस्य भीतस्य कालमयशता यथा भवेत् महत् पुण्यं तथा कथ्य सुतन्यः यस्योपदेशतं पुण्यं पापं वा कुरुते जनः स तद्वागी भवेत् मर्त्य इति शास्त्रेषु निर्णयः पुण्योपदेशि सदैकत्वस्य विवर्जितः पापो विरोधी च चत्वारि केशभोपमः ज्ञानं संसारे प्रारभ्य रक्षति ज्ञानरूपी हरि तस्मै प्रसन्न इव निश्चिते ज्ञानरत्नस्य युक्तो यः प्रसन्नतो स किन्नरः सन्तोष समग्रेण नररूपधरो हरिव्रतेन तपसा किं प्राप्ते वाञ्छितं फलम् तत्सर्वश्रोतमीच्छामि कथस्व मामते त्वमेव मनीषार्दूला वेदांग पारगः त्वदितो मव्यनक्तो यस्त्वया शिक्षितः सुतवाचः धान्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठः त्वमेव वैष्णवगणितः। संस्कृत में कहना जरूरी है, भगवान संस्कृत से पसंद। सही बात है। कहते हैं कि एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में। नारद जी को तो जानते होंगे आप लोग। नारद जी जो है समस्त प्राणी यानी मनुष्य के हित की इच्छा से यानी मनुष्य के भलाई के लिए भगवान नारद जी जो हैं तीनों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पे आए। यहाँ उन्होंने देखा कि जितने भी मनुष्य जन्म लिया वह कुछ न कुछ अपने ही कर्मों के कारण दुख पा रहा है, समझा। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर वह विष्णु लोक यानी भगवान विष्णु के पास चले गए। नारद जी जो थे देखे कि पृथ्वी पे जितना भी प्राणी जन्म लिया अपने कर्म के कारण सब कष्ट भोग रहा, तो इसका उपाय कैसे क्या किया जाए कि इसका कष्ट दूर हो। हल्का डालो खाली करेंगे। तब क्या हुआ, अब सुनिए, तब क्या हुआ कि वहां गए भगवान जी को जो शंख चक्र गदा धारण किए हुए थे, हाथ में शंख लिए हुए थे, चक्र लिए हुए थे, गदा लिए हुए थे, बनमाला लिए हुए थे, विष्णु वहां बैठे हुए थे। उनको देखकर प्रणाम कर आदर से बोले कि हे भगवान, आप हमारे मन के भीतर की जो बात है वो आप जानते हैं, सो क्या आप मेरी मन में जो कुछ अभिलाषा उसको पूरा करने की चेष्टा करेंगे। भगवान से ऐसा बोले। कौन बोले? नारद जी बोले विष्णु भगवान से। तो विष्णु भगवान कहते हैं नारद से कि हे नारद, तुम किस काम से हमारे पास आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, जो हमसे पूछोगे वह हम तुमको बताएंगे। तब कहते हैं नारद जी कि हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों उत्पन्न होकर निज कर्म यानी अपने कर्म के कारण दुख पा रहे हैं। जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाए मैं ऐसा उपाय करता हूँ। हे नारद सुनो, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपके कहने से मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। भगवान जी कह रहे हैं किससे? नारद जी से। जो व्रत तीनों लोकों में आज तक कोई नहीं किया है वह मैं आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख यानी अभी जो चल रहा है लोग, इस लोक भूमि लोक पे सुख और परलोक आने पे मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, मतलब ये व्रत हम करते हैं तो इसका क्या फल मिलेगा, किस समय यह व्रत करना चाहिए और किसने सबसे पहले यह व्रत किया, वह सब हमको विस्तार पर बताइए। हाँ, टांगे लॉजिक पर ही ना है, इधर ध्यान दीजिए। उन्हें दिया बताया कि तुम 120 से मांग रहा था उसे। ठीक है भाई, तू भाई ये ना तो पूरा फोन करते करते तेरा फोन में नहीं उठा पाते। मैं आज तक 10 लाख क्या हुआ कि कुछ बोल रही है, बोला समझ रहे लो ना।
बोलिए क्या बोला? व्रत रखे तो की लाभ है। हाँ, इस व्रत से क्या फल मिलता है वह विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान बोले कि इसके करने से दुख सुख आदि नाश। ये समझ ध्यान से सुनिएगा तो सुनिए, नहीं तो फिर हम जल्दी नाश, धन धान्य की वृद्धि तथा सर्वर्थ विजय की प्राप्ति होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस व्रत को करने से जितने भी मनुष्य को दुख रहता है वह सब नष्ट हो जाता है, दुख नष्ट होता है और उसके पास धन्य धान्य की वृद्धि होती है तथा जो भी काम मन में लेके संकल्प कर रहा उसकी प्राप्ति होती है। इस सही बात है। व्रत को मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त मतलब अपने भाव से किसी भी दिन सायंकाल यानी शाम के समय में पूजा करना चाहिए। बता रहे हैं भगवान विष्णु नारद जी से इस व्रत को सायंकाल में पूजा करना चाहिए। अब कहते हैं नारद जी कि आपने पूजन का विधि तो बताया, अब सबसे पहले व्रत किसने किया वह भी बताइए। तब कहते हैं कि काशीपुरी में निर्धन यानी जिसके पास धन नहीं था, सतानंद एक ब्राह्मण रहता था। कहाँ रहता था? काशीपुरी में निर्धन सतानंद ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के पास खाने के लिए भी अन्न नहीं था। आने के लिए वह जो ब्राह्मण था वह इधर उधर भटक कर यजमान के यहाँ मांग के भोजन करता था। एक समय की बात है, भगवान उसको देखते देखते मतलब वो जो ब्राह्मण था हमेशा सत्य वचन का पालन करता था, हमेशा सत्य बोलता था, किसी से छल कपट नहीं करता था, सच्चा था। जब सच्चा था तो भगवान उसको देखे तो भगवान एक बूढ़ा ब्राह्मण के रूप धारण किए और बूढ़ा ब्राह्मण को रूप धारण करके वह सतानंद ब्राह्मण के पास गए और सतानंद ब्राह्मण को कहते हैं कि आप किस कारण पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं, पूछने के लिए गए। तो आदमी को बोलने में भी संकोच होता है, समझे, कहेगा कि हम भिक्षा मांग के खाते हैं। तो भगवान लेकिन था सत्यवादी, भगवान आया परीक्षा लेने के लिए, वो बोल दिया कि हम पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमते हैं, यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से हमें बताइए, बता दीजिए। तब जब सत्यनारायण भगवान ऐसा वचन सुने तो वही सत्यनारायण भगवान सबसे पहले कथा जो है सतानंद ब्राह्मण को बताएं। सतानंद ब्राह्मण को बताएं कि तुम अपने परिवार सब लोगों को बुलाकर विधि से जो फल फूल लगता है, केला का फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण, ये सब जो है जरूरी रख लेना, समझे। केला का फल जरूर होता है सत्यनारायण की पूजा में, कहीं साल भर के केला का फल जरूर रहेगा, समझे। दूध जरूर रहेगा, प्रसादी के लिए भुरकुंडा जरूर बनल रहेगा, समझे। आप बना लीजिएगा, भुरकुंडा जरूर रहता है। तो वही बताएं और बताएं कि भक्ति श्रद्धा युक्त जितने भी आदमी आता है सबको सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से प्रसाद बनाइए, ज्यादा नहीं कि 2.5 किलो 5 किलो, हल्के सा प्रसाद बना के जितना है सबको प्रसाद दीजिए और सब लोग प्रसाद खाकर अपने अपने घर भगवान का ध्यान करते हुए जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल का प्राप्ति होती है। मनोवांछित मतलब मन में जो इच्छा उसका प्राप्ति होता है। तब नारद जी कहते हैं कि इस व्रत के बाद इस व्रत को किसने किया, समझे। पहला व्रत तो सतानंद किए, तो उसके बाद कौन किए, तब बताएं कि सुनो। दूसरा कथा कहते सतानंद जिस समय व्रत कर रहे थे उसी समय उनका द्वार पर एक लकड़हारा आया। वह भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ को बाहर रख ब्राह्मण के घर पर गया। वहां ब्राह्मण को देखा, कथा को सुना और निज मनोरथ को मांगा। फिर ब्राह्मण से पूछता कि आप किस चीज का व्रत कर रहे हो, वह हमें विस्तार पूर्वक कहिए। तब सतानंद ब्राह्मण जो था वह अपना संतति दिखाकर कहा, संपत्ति जो था वह सब दिखाकर कहता है कि ये सब भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होगा। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु का हम पूजा कर रहे हैं, इसी के कारण सब हमको सुख और ऐश्वर्य मिला है। ऐसा मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ी को सिर पर रखा, वह अपना नगर को चला। अपन नगर यानी अपना घर गया। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं भी कल श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। और ऐसा संकल्प कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा और जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को जितना डेली प्राप्त होता था उससे दुगुना धन प्राप्त हो गया। वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया और इस लोक में सुख पाकर अंत में वह जो लकड़हारा था सत्य लोक को चला गया। इति स्कंद प्राणदेव खंडे चतुर्थ अध्याय समाप्ति। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अब कहते हैं पंचम में कि कहते हैं कि एक समय की बात है, बनिया आप लोग जानते हैं ना, बनिया मतलब साहु जी। एक समय की बात है, एक राजा नदी के तट पर जो है भगवान का व्रत कर रहा था। कौन कर रहा था? राजा। जब राजा व्रत कर रहा था तो ये जो बनिया था, साधु था,
वह वाणिज्य के लिए यानी पुत्र के लिए दर दर इधर से उधर भटक रहा था कि उसके घर में संतान नहीं था। पुत्र या पुत्री जो भी हो जाए वह ऐसा चाह रहा था। ऐसा चाहते चाहते वह नदी पर बैठा हुआ था तो देखा कि नदी के तट पर यानी किनारे में एक राजा व्रत कर रहा। वहां गया राजा के पास, व्रत को देखा और व्रत जब समाप्त हुआ तो राजा से कहता आप यह क्या कर रहे हैं, वह हमसे बताइए। तो राजा के मुख से निकल गया यह जो है पुत्र और प्राप्ति की इच्छा से भी किया जाता है। समझे? वह जो राजा के मुंह से निकल गया कि पुत्र और प्राप्ति की इच्छा से भी व्रत को किया जाता है। तब बन्या नमस्कार का हाथ जोड़ के कहा राजा से कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी करूंगा, कारण मेरे भी संतान नहीं है। ऐसा वह जब बोला तो क्या हुआ कि राजा सब व्रत का विधि बता दिया। वह व्रत का विधि जानकर अपने घर में आया और अपनी स्त्री, उसकी स्त्री का नाम था लीलावती, वह अपने स्त्री से यह व्रत को बताया कि यह जो व्रत तुम करेगी ना तो संतान के लिए भी किया जाता है, तो संकल्प कर दो। तो वही पति पत्नी दोनों साथ में व्रत का संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य भगवान का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री जो थी आनंद चित्त से गर्भवती हो गई और 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, शुक्ल पक्ष में देखते हैं जब शुक्ल पक्ष अभी चला हुआ, देखिए पूर्णिया के टाइम में एकदम पूरा इंजोर हो जाएगा, वैसे लड़की जल्दी जल्दी बड़ा होती चली गई। जब लड़की बड़ा हो गई तो उसका नामकरण संस्कार किया। नामकरण जब किया तो उसका नाम रखा कलावती। थी कहानी हो गया लीलावती और कलावती का। तो कलावती जब नाम रखा तो एक दिन अपने जो पत्नी थी वो अपने स्वामी से आके कहती है कि हे पतिदेव, जो आपने व्रत का संकल्प किया था कि मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा, मेरे घर में जब संतान आ जाएगा तो आपके घर में संतान आ गया है तो व्रत को आप कीजिए। ऐसा जब वो बोला तो लड़की का जो पिता था वह बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इसी समय में देखिए सब विवाह के समय में भगवान के जरूर एगो पूजा कर देता है, शादी करता है ना, मालूम किसी को नहीं काहे करते हैं, लेकिन भगवान का पूजा शादी के समय में जरूर एगो कर देता है। अब इसका कथा सुनिए काहे करता है शादी के समय में। यही जो साधु जो था वह ऐसा बोल के कि विवाह के समय इस व्रत को करूंगा, और वह साधु बाहर कमाने चला जाता है। कमाने जब चला जाता है तो कमा के उधर से साधु जब लौटता है कुछ साल बाद तो देखता है कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई। समझे? तो विवाह के जब योग्य हो गई, पहले में 10, 12 साल 15 साल के बीच नीची शादी हो जाता था। समझे? तो विवाह के जब योग्य हो गई तो क्या किया कि वह अपना दूत को विवाह के तलाश लड़का के तलाश के लिए वह भेज दिया कि जाओ लड़का पता करके। दूत लोग कंचन नगर में गए कुछ दिन बाद और अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से, समझे, वह लड़का पसंद हो गया। भगवान की इच्छा था, लड़का हो गया पसंद। कंचन नगर में गया, वहां जाके लड़का को पसंद कर लिया। लड़का को पसंद करने की भक्ति युक्त होकर भगवान का ध्यान खाली छोड़ के भक्ति से पूरा शादी विवाह संपन्न कर लिया, लेकिन विवाह के समय व्रत को साधु भूल गया। समझे? वो संकल्प किया था कि जब मेरे घर संतान होगा तब मैं पूजा करूंगा, तो छोड़ के विवाह के समय भी साधु भूल गया और विवाह लड़की का कर दिया। विवाह जब कर दिया, विवाह करने के पश्चात यानी बाद में क्या हुआ कि साधु और दामाद दोनों व्यापार करने के लिए जाने लगे। व्यापार करने के जानते पहले व्यापारी लोग रहता था, जाने लगा तो जंगल से जाना पड़ रहा था। जंगल से जाना पड़ रहा था उस राजा और इसको साधु और दामाद को। तो क्या हुआ कि जिस जंगल से जा रहा था, जंगल के आगे एक राज्य पड़ता था, उस राज्य के राजा जो था उसके यहाँ हो गया चोरी। राजा के यहाँ हो गया चोरी है। जितना भी दूत चोर था वह सब सामान लेके, जैसे दूर जा रहा था ना साधु और दामाद, वही रास्ता से चोर भी आ रहा था। अब चोर जब आ रहा था तो क्या हुआ कि चोर को लिया दूत लोग, देख राजा का जो दूत था वह चोर को लिया, देख कि चोरी करके वह इस रास्ता से भाग रहा। दूत लोग उसका पीछे, अब दूत लोग चोर लोग देख रहा है मेरे पीछे तो लग गया है दूत, अब तो पकड़ाना ही पकड़ाना है, कहाँ भागेंगे, जंगल में केने भागेंगे। तो देखा कि सामने से साधु और दामाद आ रहा है। ये भगवान की कृपा से हो रहा है सब। भगवान बोले कि जाओ तुमको ऊपर बड़ा भारी दुख मिलेगा। भगवान जब विवाह के समय व्रत नहीं किया तो भगवान इसको श्राप दिए, तुमको दुख पड़ेगा। अब चोर उधर से आया, जितना संपत्ति था चोरी का सभी दोनों के थमाया और बोला कि कुछ समय आप मेरी धन की रक्षा करें और मैं अभी आता हूँ। दोनों की पता कि चोर से पाला पड़ गया हमको। सब सामान उसका देख रहा है भाई, आशा देख रहा है, पासा देख रहा है। 10-20 मिनट हुआ, उधर से दूत लोग पहुंच गया धनाक से।
अब दूत लोग पहुंच गया, राजा के जो सामान था अपना सामान देख के कोई भी पहचान जाएगा। पहचान, हाँ सामान देखा, यही दोनों को चोर समझ के लेके चल गया। और रात के समय पता नहीं था चोर कौन है, ये दोनों कहते रह गया कि हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है, लेकिन ये दोनों को पकड़ के राजा के निकट लेके चल गया। राजा के पास ले जाकर इन दोनों को राजा के पास ले गया, और राजा से दूत लोग कहता है कि राजन हम 2 चोर लाए, इनको देखकर आप आज्ञा दीजिए। राजा खुश हो गया कि चोर पकड़ा गया भाई, दूतों को इनाम दे दिया, दूत को भी जो था इनाम दे दिया। इनाम देने के बाद इस दोनों में के हाथ पैर में पूरा हाथ बेरी बेरी कटवाया। पहले पूरा एकदम सिकड़ के लगल रहता था ऊपर से नीचे तक, हाँ रवि करता पहले। समझे? वही हाथ पैर में हाथ बेरी बेरी लगाया, छड़ कर्म करवाया, और इन दोनों को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। अब क्या होगा भाई, तो चल गया कमाने के लिए जा रहा था, जेल में चला गया। अब भगवान की कृपा से इसका जो घर पर स्त्री और पुत्री थी उसके घर पे भी चोरी हो गया। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आधी व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी लीलावती और कलावती दोनों अन्न की चिंता से यानी भोजन की चिंता से घर घर घूमने लगे। खाए लगी नहीं रहेगा तब भीखे मांग के खाइएगा। हाँ सही बात। वही बात वो दोनों घूमने लगी। जब घूमने लगी दोनों तो एक समय की बात है, घूमते घूमते कुछ दिन बीत गया, वैसी मांग मांग के खाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि माता जल्दी से भिक्षा उच्छा मांग के अपना घर चली आई, और लड़की जो है एक ब्राह्मण के घर पर चली गई। वहाँ ब्राह्मण के घर पे गई तो जैसे भीड़ लगल वैसी भीड़ लगल था, गई अंदर जाकर देखी कि क्या हो रहा है भाई, देखी तो भगवान का पूजा हो रहा है। जब भगवान का पूजा हो रहा है तो वहीं पे बैठी कथा जिसे हम समझा रहे उसी कथा को सुनी, और कथा सुनने के बाद भगवान से क्षमा विनती की, और उसके बाद अपना घर गई। तो पूजा में हो जाता है लेट कुबेर हो ही जाता है, जैसे आप क्या हो रहा है लेट कुबेर हो जाता है। जब लेट कुबेर हो गया तो उसके बाद माता उसको धिकारने लगी कि हे पुत्री इतनी रात तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या चल रहा है। माता धिकारने लगी कि बेटी है भाई, बेटी जात है। अब कुछ कहता है कि इतना इतना रात में आएगी तो दिक्कत वाला बात ना है। वही बेटी से पूछी कि इतना रात तक तू कहाँ रही, तब बेटी जो है सारा कहानी भगवान को कही। तो माता को ध्यान टूटा तब जाके मैंने भी संकल्प किया था भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन जो आज तक नहीं किया। वही दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना उराधना करके बिहान में होकर जैसे तैसे भगवान का पूजन की, और भगवान से दिव्य मांगे कि हे सत्यदेव मेरे पति और दामाद जल्दी घर आवे, मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने योग्य अतः क्षमा कीजिए। इससे भगवान संतुष्ट हो गए। और जो राजा पकड़ा था उसका नाम था चंद्रकेतु। चंद्रकेतु राजा को भगवान सपना में आए कि हे राजन कल इन दोनों सज्जन मनियों को छोड़ देना, और उसका जो भी धन तुमने लिया वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के साथ राज्य ही नष्ट कर देंगे। भगवान उसको बोल दिए ये दोनों निर्दोष है, अगर इन दोनों को नहीं छोड़ेगा तो हम तुम्हारा राज्य को नष्ट कर देंगे। राजा के मन में सुबह उठता है तो धक धक हो रहा है, वो है भाई राजा, आज्ञा उसी का चलेगा। लेकिन बिना मंत्री जन से पूछ लिया अगर छोड़ देता है चोर को तो कहेगा कौन है तुम्हारा परिवार है, कौन है, काहे तुम छोड़ दिया, वो चोर था, उसको पकड़ के लाया जो। मंत्री जन सभा बुलाया, सभा बुला के मंत्री जनों से कहता है कि देखो भगवान हमारे सपना में आए हैं और कहें कि अगर नहीं तुम इसको छोड़ता है तो कल तुम्हारा राज्य हम त्याग देते हैं, तो भगवान ऐसू हमको राज्य खत्म कर देंगे। इससे बढ़िया कि अगर आप लोग आज्ञा देते हैं तो हम इसको छोड़ते हैं, नहीं आज्ञा देते तो खुद ही राज्य को तिरस्कार हम करते हैं। जब ऐसा राजा बोला तो मंत्री जन को भी लगा कि हाँ भाई देखो राजा राजपाट अपना छोड़ना चाह रहा है तो उसके बाद सत्य होगा। पहले सत्य का भी जमाना था, कोई झूठ नहीं बोलता था। तो मंत्री जन जो है सब बोला कि ठीक है भगवान के आज्ञा के आगे हम लोग क्या है, वही दोनों को छोड़ा और उसको वस्त्र आभूषण आदि देकर अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन चोरी का लिया था उसका दुगना धन उसको दिया, ताकि दोनों जा रहा था कमाने के लिए, भाई अच्छा दिन रख लिया, उसका ब्याज सहित उसको दोनों को दुगना धन देकर कहा कि आप अपने घर जाएं। दोनों बनिया ने राजा को नमस्कार कर वहाँ से चल दिया। जब वहाँ से चला राजा तो क्या हुआ कि भगवान इन दोनों की परीक्षा लेने के लिए फिर एक डंडी का रूप धारण किया। डंडी मतलब समझते हैं, डंडी मतलब क्या होता है, नाव चलाने वाले को डंडी कहता है। हाँ नाव चलाने वाले को डंडी कहता, नाव चलाने वाले के। तो वही बट ब्रिज के पास भगवान डंडी का रूप डालने के नाव चलाने वाला के वही नदी के किनारे आके बैठ गए। नदी किनारे हाँ नदी के किनारे भगवान बैठ गए। उधर से जब आया अपना गांव जाने के लिए नदी के किनारे तो बहुत सारा आभूषण ले लेता। जब वही स्विच ऑफ कैसे कर दी समझ लू कथवा गए में कितना टाइम लग गया। तब क्या हुआ कि वही डंडी के नदी के किनारे आया। नदी के किनारे आने के बाद भगवान उससे पूछे कि तुम क्या लेके जा रहा है, तो ये दोनों जो है असत्य वचन का प्रयोग कर दिया। बोला कि इसमें लता पता पेड़ का पत्ता सब है। जब ऐसा बोला तो भगवान ये दोनों से गुस्सा हो गए। और गुस्सा होने के बाद भगवान
दोनों को बोले कि जाओ तेरा बच्चा सत्य होगा। और ऐसा कहकर भगवान वहीं पे बैठ गए। जब कुछ दूर जाने के लिए दोनों का आभास हुआ कि हमारा सामान जो है हल्का हो गया, पत्ता बन गया, जैसे ही आभास हुआ वैसे बेहोश होकर वह साधु जो था जमीन पर गिर गया। नदी के किनारे था, उसको दामाद होश में लाया। होश में लाने के बाद बोलता है कि व्यर्थ में शोक क्यों करते हो, यही दंडी महाराज ने तुमको श्राप दिया है, अब वही सब कुछ कर सकती, इसलिए उन्हीं के शरण में चलो। वही दोनों के पास गया, दोनों गया भगवान के पास, वहाँ जाके क्षमा याचना किया और अपने घर को गया। अपने घर पे गया, स्त्री सबसे मिला। और क्या हुआ कि स्त्री जब पूजा की तो उसका बेटी जो है बिना प्रसाद खैले अपने पति को देखने चली आई। दूत लोग उसको जाकर सूचना किया कि ग्राम के निकट दामाद साहूकार बहुत सी मीटर धन के साथ आ रहा है। ऐसा विचार जब सुनी, माई बेटी दोनों पूजा पाठ छोड़ के प्रसाद पूजा कर भी ली जल्दी जल्दी, अब बिना प्रसाद खैले चल गई। डेढ़ दिन पर आ रहा है। हाँ, वह बिना प्रसाद खैले चल गई। क्या हुआ कि उसको जो दामाद था वह नदी में डूब गया। अब नदी में डूब गया दामाद, तो क्या होगा भाई, तो वही उसी समय जो है दंडवत जिसको कहता है, दंडवत मतलब माथा पटक के, तो साधु जो था, ससुर जो था मतलब दामाद का, लड़की का पिता, वह पृथ्वी पे माथा पटक के दंडवत की और बोली कि आज के बाद से कोई गलती नहीं होगा। तब भगवान ऊपर से आकाश पाने की तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर अपने पति को देखने चली आई है। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया, वह डूबा नहीं अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद को भक्षण यानी पाएगी तो अपने पति को भी संदेश पावेगी। कन्या घर पे गई, वहाँ गई, प्रसाद खाकर फिर अपने पति से मिला। इस तरह सुख पाकर अंत में सत्यदेव को लोग चले गई। और हर महीने संक्रांति पर, संक्रांति जो मकर संक्रांति लगता है उस पर, और हर महीने यह व्रत को प्रारंभ कर दी, चालू कर दी। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सप्तम अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। चढ़ा दीजिए दोनों में दीपक जला के हाथ रख दीजिए वो आवाज कीजिए, मान दीजिए तो घर कितना टाइम लग गया है कथा कहे में, ये सब माता तो मुझे कथा समझ में आया ना। हां एक रे मतलब हाँ समझ में तो आ गया। हाँ तो कहते हैं बाकी समझ में नहीं, अगर नेट के जमाना है बाकी बाकी समझते रहे। जमाना है ये मेरे कहां है नारियल होती कोई को 5 बार दीजिए, दोनों 5-5 बार दीजिए। जय। जल्दी जल्दी में हालिए, जरा से जल्दी कीजिए। बड़ी जल्दी कर दो लड़की, बड़ी जल्दी की तो कर देंगे, जिन सुन टाइम लग रहा है 4 बजे से लिए तो 6 बज गए। ये छोटा करो। ठीक है, फोन में यार। पूरा सलाह तो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सब लोग मिला चंदन मिला। हाँ बोलिए 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 बोलिए। अरे भाई अब दूसरा के टाइम में क्या आ रहे 10-15 मिनट इंतजार कीजिए ना। आज हो सकता राजगीर जी भी आओ कहाँ, आज गिरे नहीं, कब आओ कहाँ दुआ करे बोला गिरे नहीं। कब इधर ना तो अगल बगल में तो तुरंत 15 मिनट पहुँच जाते। 15 मिनट हम खाली जाए में लगते, अभी आरती करेंगे। कंदवा